हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि हम लोग डेटाबेस का डेटा जो है कैसे हम कंट्रोलर के ऊपर हम गेट करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, डेटाबेस के अंदर मैंने एक एम्प्लॉय को माइग्रेट किया था, टेबल को माइग्रेट किया था और इसके अंदर मैंने डेटा को कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा को मैंने सेटिंग भी किया था। तो मुझे इस डेटा को मुझे अपने कंट्रोलर के ऊपर मुझे गेट करना है। तो अब गेट कैसे होगा? तो मैंने क्या किया है फ्रेंड, तो ये जो डेटा जो आया, अब मैंने क्या किया था कि मैंने सर्विस जो मैं क्रिएट किया था, एक आप क्लास देख रहे हैं, तो मैंने जो है इस डेटा को मैंने एम्प्लॉय टेबल कंट्रोलर के ऊपर मैंने गेट कर रहा था। तो इस डेटा को, तो मुझे अभी इस स्टैटिक डेटा को मुझे गेट नहीं करना है, मुझे डेटाबेस से डेटा को उठाना है। इसको मुझे कंट्रोलर के ऊपर मुझे गेट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? इसके लिए सबसे पहले मुझे एक लेयर और बनाना पड़ेगा। वो लेयर का काम होगा कि मुझे डेटाबेस से जो भी ऑपरेशन होगा उस लेयर के अंदर ही मैं काम करूँगा। तो उसका नाम होगा डायल डायल एक लेयर बनाऊंगा जो DAL होगा, डेटा एक्सेस लेयर। इसका काम होगा जो भी डेटाबेस से जो कम्युनिकेशन होगा, कड ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी होगा तो उसके अंदर वो कोड रखा जाएगा। उस डायल में जो भी हम रिपोजिटरी बनाऊंगा उस रिपोजिटरी को हम इंटीग्रेट करूंगा सर्विस के साथ, और सर्विस जो है कनेक्ट होगा किससे? कंट्रोलर से। तो हम डायरेक्ट जो है डेटाबेस का कोड जो है हम कंट्रोलर के अंदर जो है रिपोजिटरी को डायरेक्ट हम कंट्रोलर के अंदर मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये सही तरीका नहीं है। तो मैं एकदम राइट वे में जा रहा हूँ। तो इस सबसे पहले क्या है, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू एक फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम है DAL। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। जैसे क्लास रिपोजिटरी होगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी होगा, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी होगा। तो एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड न्यू आइटम, एक इंटरफेस को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसमें क्या करूँगा, इंटरफेस एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इस वक्त मैं क्या करूँगा, एक नया जो एक और क्लास बनाऊँगा। डॉट रिपोजिटरी बन जाएगा, ऐड करूँगा इसको। तो मैंने एक इंटरफेस भी फ्रेंड बनाया, एक क्लास भी बनाया। अब मैं क्या करूँ, इंटरफेस को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा क्लास में। इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंटरफेस में जाऊँगा, F12 फिर इसके इंटरफेस में गया, इसमें एक मेथड को डिक्लेयर करूँगा। इसका नाम लिस्ट एक जेनरिक क्लास है। इसके अंदर मैं जो भी डेटा आएगा, मल्टीपल रो है इसमें टेबल में, तो लिस्ट के अंदर मुझे रखना पड़ेगा, इसीलिए जेनरिक क्लास एक लिस्ट है, इसको मैं यूज़ किया। इसके अंदर मैंने कौन सा डेटा आएगा, एम्प्लॉय का डेटा आएगा। तो एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ करेंगे गेट ऑल। इसमें क्या होगा, मेरा डेटा आ जाएगा। तो इसमें डेटा को रखेंगे। तो गेट ऑल को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, इसके अंदर पब्लिक लिस्ट एम्प्लॉय। इस तरह से आप लोगों को भी यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। इस तरह से हम जो है इसके अंदर यूज करेंगे। इसके लिए मैं जो क्या, रिपोजिटरी में अब डेटाबेस से कैसे आएगा, तो डेटाबेस में लाने के लिए जो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक रेफरेंस बनाऊंगा यहाँ पे। क्लास मेमोरी वेरिएबल को हमेशा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का हम लोग यूज़ करते हैं। ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, इसको यूज करेंगे, इसका रेफरेंस। इस तरह से हम लोग इसको कॉल करेंगे फ्रेंड, DB कॉन्टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको
सेम मैं इसको इसको सेमीकोलन, अब मैं इसको पैरामीटर में इसको डाल दूंगा, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर में इसको मैं अंडर्स को हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें रेफरेंस वेरिएबल जो मेरा है क्लास मेंबर का, वो मुझे कर देगा कंस्ट्रक्टर से क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा कि क्लास मेंबर वेरिएबल को मिल जाएगा। इस तरह से मैं इसको किया। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे डेटा लेना है। डेटा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, कि मुझे लिस्ट एम्प्लॉय इस तरह से मुझे जो है इस तरह से मुझे बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है कि किस तरह से प्रॉब्लम में हम लोग भी फेस करते हैं। प्रॉब्लम आएगा तो आपके सामने दिखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। तो मैंने emp इक्वल टू, इसके अंदर मुझे डेटा गेट करना है, डेटाबेस से डेटा गेट करना है, अंडरस्कोर ऐप। आप देख पा रहे हैं डॉट टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरह से मुझे डेटा मुझे गेट होगा फ्रेंड, और मुझे रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न कर दिया। अब मुझे इस रिपोजिटरी को फ्रेंड यूज करना है, मुझे कहाँ पे, सर्विस में। ये सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास के अंदर जाऊंगा, एक जो है क्लास मेंबर वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा। सर्विस के अंदर गया, एक क्लास वेरिएबल एक डिक्लेयर करूंगा, प्राइस रिपोजिटरी का एंड अंडरस्कोर, इसके अंदर इस तरह सेमीकोलन देंगे, इसके अंदर ये फिर एक कंस्ट्रक्टर का जो काम है हमेशा यूज होता है फ्रेंड, इसको आप माइंड में सेट कर ले कि इसका यूज़ हमेशा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं यूज़ किया हूँ फ्रेंड, ये क्लास को यूज़ नहीं, इंटरफेस का मुझे ज़रूरत पड़ेगा। जब भी इंजेक्ट करूँगा तो इंटरफेस से इंजेक्ट करना बेटर होता है फ्रेंड, तो क्योंकि लूज कॉपलिंग होता है उससे, नहीं तो क्लास यूज़ करेंगे टाइट कॉपलिंग हो जाएगा, तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, लूज कॉपलिंग क्या होगा, टाइट कॉपलिंग क्या होता है, आप इंडिया जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसको अंडर्स को हटा दिया, दोनों सेम रेफरेंस नेम हो गया। इसमें क्या क्या क्लास में वेरिएबल में ये जो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो मुझे इनिशियलाइज कर देगा इसका डेटा, इसमें लोड हो जाएगा मेरा, ये इसमें डेटा आ जाएगा। आ जाने के बाद क्या करेगा, अब मुझे कमेंट कर देना है फ्रेंड। अब मुझे डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है emp इक्वल टू, अब मुझे लिखना है अंडरस्कोर आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट। अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको रिटर्न भी करा दिया। अब ये फंक्शन को जो यूज़ करेगा उसको डेटा मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाना है, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाकर एक सर्विस इंक्लूड करना है। मैं सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे डेटाबेस से जब ये कॉल होगा पहले डेटाबेस से मेरा डेटा लाएगा, उसके बाद ये सर्विस कॉल होगा, तो मैं उसको ऊपर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे गया, रिपोजिटरी को मैंने कॉल कर दिया प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, यहाँ पे कॉल कर दिया, यहाँ पे यूज़ कर दिया, और उसके बाद रिपोजिटरी क्लास एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास में गया, यहाँ पे कॉपी किया, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में गया, इसको पेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे सर्विस में रजिस्टर करना पड़ता है फ्रेंड। अब मुझे चेक करना है कि कंट्रोलर के अंदर मुझे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंट्रोलर के अंदर डेटा आ रहा है, इसको मुझे डिबगर लगा हुआ है, मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ फ्रेंड। तो प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड, इसमें थोड़ा टाइम लेता है। तब मुझे देखना है कि कंट्रोलर में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके सामने अपने जितने जो भी मैंने बताया स्टेप, सेम स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा और आपको डेटा मिल जाएगा। तो डेटाबेस से कनेक्शन भी मेरा हो गया, कंट्रोलर तक डेटा आ भी जाएगा। आप देख पा रहे हैं प्रोसेस हो रहा है। हाँ फ्रेंड, डिबगर हिट करके अब मैं कंट्रोल F10 प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रो इफेक्ट हो रहा है। एक है सुशील का डिटेल्स और दूसरा है मनीष का डिटेल्स। तो इस तरह से मैं क्या किया है कि डेटाबेस से डेटा कंट्रोलर के ऊपर लाया हूँ। इसके लिए 2 लेयर बना है, एक सर्विस का लेयर बना है जिसको हम BLL बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर, और एक होता है DLL डेटा एक्सेस लेयर।
तो इस तरह से हम लोग क्या किया, डायल को मैंने सर्विस के क्लास के साथ क्या किया है, यूज़ किया था, कॉल किया था। इसमें जो डायल का जो क्लास है मैंने सर्विस के अंदर यूज़ किया, सर्विस को मैंने कंट्रोलर में यूज़ किया है। तो इस तरह से हम लोग ASP.NET कोर में हम डेटा को, डेटाबेस से डेटा हम कंट्रोलर के ऊपर लाते हैं फ्रेंड। इस तरह से मैं अब जो है, जो कंट्रोलर के ऊपर डाटा लाए हैं, हम इंसर्ट करने का कोड करेंगे। हम लोग कंट्रोलर के ऊपर डेटा हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आप फ्रेंड, आप इस तरह से भी प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।